अल्लाह ताला ने हमें जो दीन अता किया है ये महज रसूम व इबादत या चंद अखलाक नसाई का मजमुआ नहीं, बल्कि ये जिंदगी के तमाम पहलुओं में रहनुमाई फराहम करता है। इस दीन को मानने वालों के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं कि वो इस दीन को नजरियाती तौर पर मान लें, बल्कि इसका अमली जिंदगी में इतलाक भी उनकी जिम्मेदारी है। दीन का अमली जिंदगी में इतलाक सिर्फ यही तकाजा नहीं करता कि इस पर खुद अमल किया जाए, बल्कि ये बात भी दीन के तकाजे में शामिल है कि इस दीन को दूसरों तक पहुंचाया भी जाए और एक दूसरे की इस्लाह की जाए। बुज़दिल आदमी का काम खुदा के रास्ते की तरफ दावत देना नहीं है। जरा सी चोट लगे और जो बुलबुले की तरह बैठ जाए, और वो आदमी खुदा के रास्ते की तरफ दावत जो शख्स दे सकता है वो है जो सख्त से सख्त दुश्मनी के माहौल में, मुखालिफत के माहौल में, खतरात के माहौल में इस्लाम का आलम लेकर उठ जाए और कोई परवाह न करे कि नताइज क्या होंगे। तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला को माबूद बरहक वादहुल्ला शरीक मानने की दावत दी। अब जबकि हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत तो खत्म हो चुकी है, लेकिन लोगों को अल्लाह के रास्ते पर बुलाने की जिम्मेदारी मुसलमानों के कंधों पर आ चुकी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जात इस शुजात का मुकम्मल नमूना है। मक्का मुअज़्ज़मा में खुल्लम खुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम पेश की, उन लोगों के दरमियान पेश की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को जुल्म का निशाना बनाने में लेकिन एक लम्हे के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत को छोड़ना कबूल नहीं किया, बल्कि मुसलसल 13 साल तक इस माहौल में अपनी दावत पेश करते चले गए और हर किस्म की सख्तियां और मुसीबतें बर्दाश्त करते चले गए। मदीना तैयबा पहुंचने के बाद जो हालात पेश आए, बड़ी बड़ी खतरनाक लड़ाइयों में जहां कभी बाज़-औक़ात सिर्फ तन्हा आप रह गए थे या 2-3 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लेकिन उस हालत में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम कभी पीछे नहीं हटा, बल्कि ग़ज़वा-ए हुनैन के मौके पर जबकि मुसलमानों को तकरीबन शिकस्त हो चुकी थी और लोग भागे चले जा रहे थे, उस वक्त यही नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकाम पर रहे, बल्कि आगे बढ़ते चले गए दुश्मनों की तरफ, और इस बात को छुपाया भी नहीं कि मैं कौन हूँ। फरमाया अना नबीउल आकज़िब अन इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल 2-3 आदमियों के साथ तन्हा रह गए थे और दुश्मनों के नरगे में थे। उस वक्त भी अलल ऐलान भी यही कहा कि हाँ मैं नबी हूँ, तो इतना शुजा और बहादुर होना चाहिए उस शख्स को जो अल्लाह के रास्ते में दावत देने के लिए खड़ा हो। अगर इस शख्स के अंदर हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी मौजूद न हो तो वो इस रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा होगा भी तो अपनी बुज़दिली की वजह से उल्टा इस मिशन को नुकसान पहुंचा देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल तक जिस मेहनत, जाफिशानी, मुसलसल जिद्दोजहद और सब्र इस्तक़लाल से अपना फर्ज रिसालत और तबलीग अदा किया, वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में हर चीज से बढ़कर अपने फर्ज मनसबी की अहमियत का एहसास था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत रब्बानी और कुरान करीम के मुताबिक उम्मत को हर छोटी बड़ी चीज के बारे में बताया। इस दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले हज्जतुल विदा के मौके पर 40,000 से ज्यादा मुसलमानों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत के साथ ऐलान फरमा दिया कि ऐ खुदा तू गवाह रह, मैं तेरी अमानत पहुंचा चुका हूँ। बिलाशुबा इंसान के कलाम में सबसे एहसन वो कलाम है जिसमें दूसरों को दावत हक दी गई हो। हकीकत भी यही है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से जहां में लोगों में तब्दीली वाक़ई होती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को वाज़े अल्फाज में आगाही भी दी कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर मेरी उम्मत का ऐसा फरीजा है कि अगर इसकी अदायगी में गफलत और कोताही होगी तो अल्लाह ताला की तरफ से वो किसी फितना और अजाब में मुब्तला कर दी जाएगी, और फिर जब दुआएं करने वाले इस अजाब और फितना से निजात की दुआएं करेंगे तो उनकी दुआएं भी कबूल न होंगी।